खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मायावती उनके साथ मौजूद रह सकती है, लेकिन उससे पहले यूपी की सियासत में कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीधे रुख करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारे कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे दीनी तालीम में मतलब प्रगति हो या विकास हो। दीनी तालीम के लिए हालांकि जो बात आप कह रहे हैं कि दीनी तालीम के लिए भी कोई इंतजाम होना चाहिए, सरकार से भी होता है और आपके अपने लोग भी जो समाज के हैं वो उन संस्थाओं को चलाते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी संस्था है जिसके आप सहयोग करना हो तो अब सरकार वाला सहयोग तो नहीं हो सकता है, सांसद वाला सहयोग तो कर सकते हैं। और एमएलसी भी हमारे हैं, आपके बगल में जो एमएलसी हैं उनसे संपर्क कर लो, शायद वो आपके कुछ मदद आ सके। अगला सवाल भी साथियों में इसके बीच में से है। आलोक जी सवाल पूछना चाह रहे थे, आलू की खेती से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाह रहे थे। आलोक जी। जी आलोक जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको सब पता है चावल ब्लॉक का रहने वाला हूं। जितनी मेरी लंबाई छोटी उतनी छोटा किसान है। 7 बीघा आलू साहब 3 साल से कर रहा है, कोई उसका मूल समर्थन में से नहीं मिल पा रहा और रेवती साहब जो गाय चारा सब खाए जा रहे हैं, बड़ा परेशान होगा। अध्यक्ष जी, मैं आलोक जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कन्नौज के किसानों की उन्होंने बात रखी। यह हमारे एक समाजवादी साथी भी बैठे हैं, कुक्कू चौहान। एक समय ऐसा था, उनके साथी भी हैं यहाँ पर, कि आलू का किसान बहुत परेशान था पिछली फसल वाले में भी। जब पिछली वर्ष आलू का संकट आया और किसानों को कीमत नहीं मिल पा रही थी और कोल्ड स्टोरों में बुरी तरीके से सड़ रहा था आलू, उस समय याद होगा कि सरकार ने कहा था कि हम आलू को खरीदेंगे और किसान को कीमत देंगे, बाजार भाव से ज्यादा कीमत देंगे। सरकार भूल गई और उसको याद दिलाने के लिए यही समाजवादी साथी गाड़ी में आलू रखकर के लेके गए थे लखनऊ तक। ये हमारे समाजवादी साथी नए थे तो इन्हें मुख्यमंत्री आवास नहीं दिखाई दिया, तो इन्होंने देखा कि जो बड़े बड़े घर हैं वहां, उन घरों के सामने आलू छोड़ के आ गए। और ये अच्छा हुआ कि जब सवेरे आंख खुली तो एक गवर्नर हाउस में आलू मिला, विधानसभा के सामने भी आलू मिला, लेकिन पूरा साफ था मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने। लगता मुख्यमंत्री आवास के सामने उन्होंने अच्छा आलू भेज दिया था। तो संकट पहले भी था और अभी भी है। सवाल यह है कि जब तक सरकार सामने नहीं आएगी तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। कोई आड़तिया, कोई व्यापारी या कारोबार करने वाला आपकी मदद नहीं करेगा। इसीलिए आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, कन्नौज में तो आलू की मंडी बन गई थी और मलियाबाद में आम की मंडी बन गई थी। मैनपुरी में अनाज और लहसुन और प्याज की मंडी बना रहे थे। और बाबा रामदेव जी को हमने 400 एकड़ जमीन इसलिए दी कि वो योग के साथ साथ घी का कारोबार भी कर रहे हैं या और चीजों का भी कारोबार कर रहे हैं। तो ऐसे कारोबार करने वालों को भी बढ़ावा देना पड़ेगा और जो रिस्क लेनी है किसान को कीमत दिलाने के लिए वो सरकार को ही इंतजाम करना पड़ेगा। बस गरीब और किसान को जाति धर्म भूल करके अपनी पार्टी को, अपने दल को पहचानना होगा। और मुझे याद है दिवाली के दिन जब मैं यहां से जा रहा था, एक दिन पहले, हमारे कुछ समाजवादी साथी जानते होंगे, दिवाली के दिन जब मैं यहां से जा रहा था तो मैंने ट्रक देखे थे, 12 ट्रक गोभी से भरे हुए जा रहे थे। तो मैंने
यही अंदाज लगाया कि इन्हें तो दिल्ली की तरफ जाना चाहिए था, ये लखनऊ की तरफ गोभी क्यों जा रही है। वो इसीलिए गोभी जा रही थी लखनऊ की तरफ कि शायद दिल्ली में कीमत नहीं मिल पा रही थी, दूर रही होगी दिल्ली, लखनऊ में कीमत जल्दी मिल जाती, इसलिए वो 12 के 12 ट्रक उधर जा रहे थे। तो ये मंडी और सड़क इसलिए बनाई है, शहर के लोग तो चलें, लोग भी चलें, लेकिन इससे सीधा फायदा हमारे किसान को हो, उसका इंतजाम सरकार ही कर सकती है। आपको बस सरकार पहचाननी है। ये बीजेपी वाले आलू को नहीं पसंद करते, ये सुविधा नहीं दे सकते आलू के लिए। आपको बस सरकार पहचाननी है। इसीलिए अध्यक्ष जी बहुत सारे और भी सवाल इससे जुड़े हुए आए हैं, मैं उनको समाप्त करके बहुत सारे साथियों ने मुझे दिए हैं, बहुत सारे उसको मीडिया से सवाल पूछे थे जो लोगों ने मुझे कहे हैं। लोग किसानों की हालत लोगों ने लिखा है कि साहब बहुत ही दयनीय हो गई है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको ठीक करने के लिए बीजेपी सरकार से जुमले बनती है। आप उसके बारे में क्या करेंगे? अगर आपको मौका मिलता है तो आप कैसी नीतियां बनाएंगे जिससे सरकार को फायदा हो सके, जैसे किसान को फायदा हो सके? सर देखिए, किसान को मदद कर सकती है सरकार, उसका सिंचाई का पानी मुफ्त हो, खाद सस्ती हो और उसको सुविधाएं मिले सरकार की तरफ से। हालांकि देश में 2-3 प्रदेश हैं जहां अच्छे उदाहरण पेश हुए हैं, एक तेलंगाना में मान लीजिए, एक उड़ीसा में, और समाजवादियों को अगर मौका मिला तो उससे बेहतर मॉडल सरकार किसान के लिए बनाने का काम करेगी। मान लीजिए अभी खेतों में सरसों है, खेतों में सरसों लगी हुई है, लेकिन जब समय आएगा तो क्या कीमत मिल पाएगी आपको? और जब कभी भी बात आएगी तो पता लगा आइए हम मंच से स्वागत करते हैं ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी लोकसभा से ऑनरेबल श्रीमती डिंपल यादव जी का। So we have on the stage joining Srimati Dimpal Yadav, Honorable Member of Parliament from here, the team for Parliament from here, the team for Triple. Please join us. जो कि मैं कह रहा था उस समय, अजय आपका स्वागत हो गया। अजय आप सबका धन्यवाद, डिम्पल की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी आपका सबका धन्यवाद स्वागत के लिए। तो ये जो मैं बात कह रहा था कि किसानों को कीमत कैसे मिले, और मैं उदाहरण शुरू कर रहा था सरसों का खेत देकर के, सरसों की बात को लेकर के। इधर देश में हमारे प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी हिस्से हैं भारत के जहां पर बड़े पैमाने पर सरसों होती है, और हमें और आपको तो खाना सरसों के तेल का ही अच्छा लगता था एक समय पर। कुछ चीजें हमारी माताएं बहनें बैठी हैं वो जानती होंगी कि घी में नहीं स्वाद आएगा उन चीजों का, अगर वो सरसों के तेल में बने तो ज्यादा स्वाद आएगा। अभी मैं नहीं कहूंगा कि कुछ साथी ये कहें कि भाई चिकन भी सरसों के तेल में बनेगा तो अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन सवाल मैं ये कह रहा हूं कि सरसों की कीमत अगर मिल जाए तो शायद किसान ज्यादा सरसों पैदा करने लगे। लेकिन जो आप खाते पीते हैं, बड़े बड़े लोग जो तेल खाने का भेज रहे हैं, वो सरसों का नहीं है। अगर वो सरसों का तेल हो तो शायद सरसों का कीमत भी आपको मिल जाए, क्योंकि वो तेल कहीं और से आ रहा है। पानी
मालगाड़ी के जहाज के रास्ते दूसरे देश से होकर के आपके देश में आ रहा है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था दुनिया में आज बन गई है, हम उसको रोक भी नहीं सकते। हम कैसे रोकेंगे वो व्यवस्था? इसलिए एक एक चीज को समझना होगा हमें कि हमारे देश की पॉलिसी क्या बने, देश में क्या व्यवस्था लागू हो। अब तो आटा भी पैक करके खाते हैं लोग समझते हैं कि पैक वाला आटा ज्यादा अच्छा है। कभी कभी शहर में जाते हुए कन्नौज में या कहीं और, तो आप देखो कि जो काजू की बर्फी है अलग दुकान की, हर एक की कीमत अलग अलग है। तो हमारा मानना यह है कि जब तक खेती और खेती से जुड़े कारोबार को अच्छी तरह नहीं समझा जाएगा और सरकारें उसमें नहीं आएंगी तो शायद किसानों की नई मदद हो पाएगी। इसलिए हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप सोच समझ करके सरकार को चुने और सोच समझ करके अपने नेता को चुने, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो 5 साल आपको इंतजार करना पड़ता है।